राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुल देवी और इष्ट देव के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी कि क्योंकि अ, मित्रों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, मैंने पोस्ट किया था कुल देवी को प्रसन्न कर कैसे करें, अथवा कुल देवी ना पता हो तो कौन है हमारी, तो उनकी हम पूजा आराधना कैसे करें। तो इसमें बहुत से कमेंट आए हमारे जो यूट्यूब के जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं, अथवा जो नहीं भी हैं, उन्होंने भी बहुत से कमेंट किए, जिसमें उनको कई लोगों को बहुत ही शंका था। तो मैं इस शंका का समाधान करने हेतु मैंने छोटा सा उपाय फिर किया है। मैं एक ये वीडियो लेके आई हूँ। तो ये वीडियो जो है हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य जो हैं, पुरी के जो शंकराचार्य हैं, जगन्नाथपुरी के, उनके मतानुसार मैं खुद नहीं अपनी वाणी का मतलब पूरा इस्तेमाल कर रही हूँ। वाणी मेरी है परंतु मत उनका है। उनको जो भी वो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे, क्योंकि शंकराचार्य जी का हमारे धर्म ग्रंथों में हम जो हिंदू धर्म है, इसमें लोग उनकी बहुत ही आदेशों का पालन करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन सभी लोग करते हैं, क्योंकि वो एक व्यक्ति ना होकर के एक शिव के समान है, समझिए। तो उन्होंने मैंने उनकी बातें सुनी, उनके जो आदेश सुना, तो उनका कहने का मतलब ये था कि हमारे शास्त्रों में पंचदेव का बहुत महत्व है। वो पंचदेव कौन है? नंबर 1 पे तो सूर्यदेव जो हैं, उनको ब्रह्मा जी का जो स्वरूप है, जो कि हम जो सृष्टि की रचना करते हैं। और नंबर 2 पे जो पालन करते हैं वो विष्णु भगवान जी हैं। और नंबर 3 पे जो संहार करते हैं वो शिव जी हैं, महादेव जी हैं। और चौथे नंबर जो निग्रह करती हैं वो शक्ति माता हैं। और जो अनुग्रह करते हैं गणेश भगवान जी हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथों में 5 पंचदेव की उपासना अवश्य करना चाहिए, और इन्हीं से ही सारे और भी जो देवता लोग हैं उन्हीं का स्वरूप है। तो लगभग सभी लोग करते हैं। अब किसी किसी के मन में ये शंका होती कि मेरे इष्ट देव कौन है, पूजा करते चले आए, पर उनके दिमाग में यही चला करता कि मेरे इष्ट देव कौन है, वो अभी तक नहीं जान पाए। तो उनके लिए मेरा यही कहना है कि उनको पूजा करते करते बहुत दिन हो गए, जिनमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, अथवा बहुत परेशानी के समय जिनकी तरफ दिमाग जाता, जिन देव की तरफ, वही इनके इष्ट देव है। तो ये आप करके देखिएगा। जैसे कि मैं उदाहरण रूप बताना चाहूँगी, जैसे कि कुछ लोग राम जी की पूजा करते हैं, या कृष्ण भगवान जी की पूजा करते हैं, अथवा माता सीता की करते हैं, राधा जी की करते हैं, अथवा देवी जी की करते हैं। तो उनके अलग अलग इष्ट देव हो गए। परंतु देखा जाए तो पांचों लोग जो हैं मिलकर के एक ही परमात्मा का रूप है, बस उनके रूप अलग अलग। जैसे कि उदाहरण तौर पे ये हाथ है हमारा, इसमें हथेली तो एक ही है ना, पर इसमें अलग अलग उंगलियां, अंगूठा है, अलग अलग रूप हो गए, पर यह है तो एक ही है। स्वरूप तो इनका यहीं से प्रकट हुआ, मतलब ये परमात्मा है, ये देव है। तो आप खुद देखिए कि परेशानी के समय में किन की तरफ ध्यान जाता है। तो जैसे भगवान राम को जो लोग मान रहे हैं, तो विष्णु उनके इष्ट देव हो गए, तो वो उनकी तो उपासना करें ही बात, बाकी जो 4 और हैं तो उनका भी सम्मान करें, उनकी भी पूजा करें। तो ये तो इष्ट देव हो गए। अब ये तो आपका शंका समाधान हो ही गया कि हमारे इष्ट देव कौन है, ये तो आप जान ही गए होंगे। उसके बाद अब आपके आगे प्रश्न आता कि मेरे कुल देव कौन है। तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए, कुल देवी और कुल देवता एक ही होते हैं, उनका स्वरूप अलग अलग होता है। तो कुल देवी जानने के लिए आप क्या करिए कि आप रात में जब सोइए तो प्रतिदिन ये कह के सोइए, जब गहरी नींद आपके आने लगे, कि इष्ट देव जी से अपनी प्रार्थना करिए, अनुग्रह करिए कि मेरी कुल देवी या कुल देवता कौन है, ऐसा कह के आप करिए। या मुझे सपने में आदेश दीजिए, स्वप्न में आदेश दीजिए, ऐसा अपने इष्ट देव से कहिए। अथवा अकेले में जब मैं हूँ तो मुझे आकाशवाणी के द्वारा मुझे ऐसा एहसास हो जाए मेरी कुल देवी कौन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पता चल जाएगा एक दिन मेरे कुल देवी कौन है। और अगर आपकी श्रद्धा अच्छी है, अपने इष्ट देव के प्रति अपने भाव अच्छे हैं, आपको निष्ठा है, तो अवश्य आपको जानकारी हो जाएगी। और बाई चांस अगर नहीं होती है तो ये मान के चलिए कि जितनी भी कुल देवी हैं वो माता भवानी की ही स्वरूप है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिनमें आपको ज़्यादा श्रद्धा हो, जिन माता में, उनके जो मूल स्थान पे, जैसे कि
वैष्णो देवी हैं तो जगह जगह उनके मंदिर शिवालय बने होते हैं, पर मुख्य तो उनका स्थान कटरा में ही है, जम्मू में है। तो वहाँ पे आप जाइए और वहाँ नतमस्तक होइए, सुहाग सामग्री चढ़ाइए, भेंट चढ़ाइए और उनसे कहिए कि आप ही हमारी आज से माता हैं और मैं आप ही मेरी कुल देवी हैं। तो उनकी पूजा आराधना पर प्रारंभ कर दीजिए, तो उनकी आपको कृपा मिलने लगी, अनुग्रह मिलने लगेगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो और इससे संबंधित अगर आपके और भी कोई शंका हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। परंतु मुझे उम्मीद है कि शायद आपका इस शंका समाधान हो जाएगा मेरी इस टाइप की वीडियो से, क्योंकि ये शंकराचार्य जी का ही आदेश है, ये मेरी बाणी सिर्फ है, परंतु ये इसमें जो मेन जो इसका जो है संकलन, ये शंकराचार्य जी का ही। तो बस यहीं तक मेरा वीडियो रहा। तो मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।